तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी, उसके अंतर्गत दूसरा सेशन। यहाँ पर प्रथम विषय है नाड़ी रोग, नाड़ी रोगों की संख्या। सुश्रुत ने नाड़ी रोग की संख्या कुल 5 या फिर 8 निदान तथा चिकित्सा में अलग अलग बताई है। यहाँ पर आपको ये दोनों चीजें काउंट करनी है, आइदर 5 या फिर 8, क्योंकि ये दोनों बताई गई है। प्रमुखतया इनके भेद में गिने जाते हैं वात, पित्त, कफ, सन्निपात तथा शल्य निमित्तज। यहाँ पर विशेष भेद है शल्य निमित्तज, इसको याद रखना है। माधव निदान तथा भाव प्रकाश ने कुल भेद की संख्या 5 मानी है। नेक्स्ट है शुकदोष। सुश्रुत ने निदान स्थान अंतर्गत शुकदोष बताए हैं। इसका जो बेसिक वर्गीकरण है वो साध्य तथा असाध्य भेद से हम करेंगे। तो साध्य में कुल 14, असाध्य में कुल 4। उन 4 के नाम आपको याद रखने हैं। वो 4 कौन से हैं? मांस अर्बुद, मांस पाक, तिलकालक, विद्रदी। तिलकालक जो है वो शुक दोष भी है तथा वही एक शुद्र रोग भी है। सुश्रुत ने शुद्र रोग के लिए एक अलग से अध्याय दिया है जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। तो तिलकालक, जैसे कि फॉर एग्जांपल तिलकालक, न्यच्छ, व्यंग, ये सभी शुद्र रोग है जो सुश्रुत ने बताया है। तो तिलकालक शुद्र रोग भी है, तिलकालक शुक दोष भी है। नेक्स्ट है शुद्र रोग। चरक संहिता में शुद्र रोग प्रकरण वर्णित नहीं है। अन्य परावर्ती ग्रंथ में इसको बताया गया है। इसकी संख्या आपको पूछ सकते हैं। इस संख्या के आधार पर आपको राइट या रॉन्ग सेंटेंस भी पूछ सकते हैं। तो इसका सूत्र, इसका कोड क्या है? वीएमएस धर। जैसे हम विस्तार के लिए बोलते हैं धरणीधर। दूसरा आपने सुना होगा गजोदर। तीसरा हमारे फेमस है षाडंगर। तो ठीक उसी तरह से वीएमएस धर, वीएमएस धर। वी स्टैंड्स फॉर वाग्भट, एम फॉर माधव, एस फॉर सुश्रुत, वीएमएस धर। ये सबसे पहले क्रम हो गया। ये क्रम क्यों है? क्योंकि ये एक असेंडिंग क्रम है। यहां पर संख्याएं है, उस संख्याओं को आपको क्रम में याद रखना है। क्रम में आप याद रखेंगे तो इजी रहेगा। तो 36, 43, 44 तथा 60। वीएमएस दर 36, 43, 44, 60, ये सभी के सभी क्रम में आ गए। यहां पर आपको यदि ट्विस्टेड क्वेश्चन करना होगा तो वो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि शूद्र रोग की कुल संख्या, शूद्र रोग के कुल भेदों को निम्नोक्त आचार्य के क्रम के अनुसार निर्धारित करे। शूद्र रोग के क्रम को निम्नोक्त आचार्यों के क्रम के अनुसार निर्धारित करे। यहां पर यदि चढ़ता क्रम पूछा है, असेंडिंग पूछा है, तो वाग्भट से शुरू होगा, मतलब 36, 43, 44, 60 ये क्रम आएगा। लेकिन वो देंगे क्या? वो वहां पर आचार्यों के नाम देंगे। तो उनमें से जो आपको सही चुनना है, वहां पर चारों नाम लिखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल माधव, सुश्रुत, वाग्भट, षाडंगर। वाग्भट, षाडंगर, माधव, सुश्रुत। वाग्भट, माधव, सुश्रुत, षाडंगर। सुश्रुत, माधव, वाग्भट, षाडंगर। इस तरीके से 4 ऑप्शन देंगे। मैं फिर से बोलता हूं, जब भी ऐसे प्रश्न पूछने होंगे और उसको ट्विस्टेड करना होगा, तब वो आपके माइंड के साथ खेलेंगे। यदि कोई स्मार्ट एग्जामिनर है, यदि वो ये मान के चल रहा है कि आपने ये प्रिपरेशन अच्छी तरीके से की है, लेकिन फिर भी वो आपको गूगली डालना चाहता है, तो वो क्या करेंगे? वो यहाँ पर संख्या नहीं पूछेंगे, संख्या इजी है, आपको याद रह जाएगी। वो इसका उल्टा पूछेंगे और उसमें वो क्रम निर्धारित कर देंगे।
तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा हार्ड हो जाएगा, ट्विस्टिंग हो जाएगा। तो इसको आप याद कैसे रख पाएंगे? इस ट्रिक के द्वारा। वीएमएस धर 36, 43, 44, 60। संख्या जो है वो चढ़ते क्रम में है, तो आपको एक बार में इजीली याद रह जाएगी कि 36, 43, 44, 60। लेकिन आचार्यों के क्रम में गड़बड़ी होगी, तो उसके लिए सूत्र होगा वीएमएस धर। नेक्स्ट है मुख रोग। मुख रोग चरक अनुसार 4, सुश्रुत तथा भोज अनुसार 65, 65। भाव प्रकाश तथा योग रत्नाकर अनुसार 67, शाड़ंगधर अनुसार 74 एंड वाग्भट अनुसार 75। इसका इन सभी को याद रखना। ये सभी यदि साथ में पूछने होंगे तो आइदर वो क्रम वाला प्रश्न बनेगा, या फिर यहां पर राइट या रॉन्ग सेंटेंस वाला प्रश्न बनेगा। तो इसका सूत्र क्या बनेगा? चरसु भावनाधारी भट्ट। चरसु भावनाधारी भट्ट। उसका नंबर क्या है? 465, 67, 74, 75। 465, 67, 74, 75। अगेन ये पूरा एक क्रम में है, तो ये आपको इजीली याद रहेगा। आगे का आपको याद रखना है। आगे का नाम क्या है मुख रोग में? चरसु भावनाधारी भट्ट। इसमें यहां पर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, चरसु भावनाधारी भट्ट का मुख। ये इतना आ गया तो आपको पता लग जाएगा कि यहां पर मुख रोगों के बारे में बात की है। चरसु, च फॉर चरक, चरसु, सु फॉर सुश्रुत, भावनाधारी। भावनाधारी में हम किनको गिनेंगे? यहां पर भावनाधारी में हम गिनेंगे भोज, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर। धारी, शाड़ंगधर, भट्ट, वाग्भट। तो ये जितने भी आचार्य है उन सभी को हमने एक साथ में ले लिया। चरसु भावनाधारी भट्ट। चरसु ये एक शब्द है, तो यहां पर चरक तथा सुश्रुत दोनों आ गए, तो इसीलिए इसके सामने 465 आएगा। भावनाधारी। भावनाधारी में क्या आएगा? भाव प्रकाश, योग रत्नाकर, शाड़ंगधर। तो उसमें क्या बनेगा? 67, 74 वो सामने आ गए साथ में। तीसरा है भट्ट, दैट इज वाग भट्ट, 75। कर्ण रोग चरक अनुसार 4, सुश्रुत अनुसार 28, वाग्भट अनुसार 25। सरल है, तीन ही है। नासा रोग चरक 4, सुश्रुत 31, वाग्भट 18। यहां पर योग रत्नाकर तथा भाव प्रकाश ने कुल संख्या नासा रोगों की 34 बताई है। इसके लिए हमारा सूत्र बनेगा चरसु भट्ट का नासा भाव। चरसु भट्ट का नासा भाव। देखिए सूत्र एक ही है, तो आपको याद रखने में इजी ये रहेगा, पूरा आसानी महसूस होगी। चरसु भट्ट का नासा भाव क्या है? नासा भाव 431, 18, 34। चरसु भट्ट चरक तथा सुश्रुत 431, 4 तथा 31। भट्ट का वाग्भट 18। नासा भाव, नासा नासा रोग, भाव भाव प्रकाश, तो 34। हमारा आगे का विषय है नेत्र रोग, नेत्र रोगों की संख्या। यहाँ पर चरक अनुसार दो संख्याएं बताई गई है, अलग अलग स्थान अनुसार 4 संख्या तथा 96। सुश्रुत ने कुल 76 नेत्र रोग बताए हैं। इसके ऊपर पूरा का पूरा शालक्य तंत्र निर्धारित है। इनमें से साध्य की संख्या 52, 52। याप्य रोगों की संख्या 7, असाध्य रोगों की संख्या 17। माधव निदान अनुसार नेत्र रोगों की कुल संख्या 78 तथा वाग्भट अनुसार नेत्र रोगों की कुल संख्या 94। सूत्र हमारा वही आगे बढ़ेगा। नेत्र रोग है इसलिए यहां पर आंखें आ जाएगी। चरसु माधव भट्ट की आंखें। चरसु माधव भट्ट की आंखें।
क्या नंबर होगा? 476, 78, 94। चरसू, चरक तथा शुश्रुत 4 and 76। माधव भट्ट, माधव निदान, वाघ भट्ट, इसका कोड क्या है? 78, 94। ये भी पूरा का पूरा क्रम में ही आगे जाएगा। नेत्र मंडल सुश्रुत अनुसार संख्या 5, पक्ष्म, वर्त्म, शुक्ल, कृष्ण तथा दृष्टि। हृदरोग, यहाँ पर आपको खास याद रखना है, चरक संहिता अनुसार हृदरोगों की कुल संख्या 5 है, जबकि सुश्रुत ने केवल 4 माने। सुश्रुत ने सन्निपातिक हृदरोग नहीं माना है। नेक्स्ट रोग गणना में है मूर्छा।